हो गया? नया वाला है क्या? चलो करो। ऐसा क्वेश्चन तो किया, 3 जनों का नहीं किया है? 3 बार कभी इक्वल नहीं हुआ इंटरेस्ट या अमाउंट? एबीसी वाला कभी नहीं किया आप लोगों ने? फिर वही वैसा ही तो है ये। मान लो बेटे को दिया ए, बीवी को दिया बी और डॉटर को दिया सी, तो तीनों इंटरेस्ट को इक्वल कर लो। और रेशियो निकाला था ना भी 1-2 दिन पहले, गंदा सा कोई रेशियो निकला था जिसमें घबरा गए थे आप लोग। वो वाला तो सेम ऐसा ही तो था वो। तो ए बी और सी का रेशियो निकाल लो बस। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इन, क्या हुआ? कर रहे हो क्या? चलो करो, बोर्ड पे मत देखो। 20, 15, 12 आ रहा है क्या? 20, 15, 12 को डिस्ट्रीब्यूट करो यहाँ पे कि बीवी का, इसके कितने टुकड़े करने हैं हमें कुल मिला के? 47। तो 105750 टुकड़े के हमें 47 टुकड़े करने, और बीवी को कौन सा टुकड़ा पकड़ाना है? 12 वाला। 12 वाला, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तो डिजिट सम भी लगा सकते हो आप, है ना? ये कितना हो जाएगा? 11 का मतलब 2, नीचे 2 है तो किससे करते हैं? 5 5 से करते हैं ना, ऊपर 5 से कर दो। 10 18 9 आंसर होगा, सिर्फ डिजिट सम 9 आएगा क्या? ए ऑप्शन है क्या? हाँ। देखो न्यूमरेटर अगर 9 डिजिट सम दे रहा है तो आंसर वही आना है जो इसका डिजिट सम 9 होगा। हो गया क्या? कर रहे हो क्या? स्लो हो गए हो गया? चलो कोई बात नहीं। हो गया? पीडीएफ भी भेजेंगे। क्या हुआ? हाँ लगेगा। अब एग्जाम के क्वेश्चन है, गूगल करो। अरे सारे जो भी, जितने भी आपको कल भी क्वेश्चन कराए थे वो भी सारे एग्जाम के थे, और आज भी कराए वो सारे एग्जाम के। मैं एग्जाम के क्वेश्चन कराता हूँ, मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। सीधा एग्जाम देखो, उसके क्वेश्चन करो, सीधी बात। भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो 150 है जो है, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ी एक दो दो तीन टाइप के है। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर है, इनमें कोई ज्यादा कुछ क्वेश्चन होते नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो जो आपको बढ़िया लग रहे हैं वो आप चुनिए और करिए। देखो इस क्वेश्चन में करेक्शन है ना, इस क्वेश्चन में 12,000 है ये, शायद 12,000 है इसमें, पर 12,000 से एक बार करके देख लो।
ये क्वेश्चन है CHSL का। CHSL का क्वेश्चन है ये, 13 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 का। दस आ रहा है क्या? चलिए सब लोग करेंगे। मुझे बताइए, क्या 12,000 रुपए पूरे साल के लिए यूज हुए? पूरे साल के लिए उधार लिए गए। रेट कितनी दी हमें निकालनी है, और टाइम कितना था? 1 साल, है ना? उसके बाद जो 8,000 6,000 रुपए और लिए गए हैं, तो ये एक काम करते हैं अपन, दो तरीकों से आप इसे कर सकते हो। मुझे बताइए, ये पहले 4 महीने के लिए मैं 12,000 ले लेता हूं, और अब मैं कह देता हूँ कि बाकी के जो 8 महीने, इसके लिए मेरे पास 18,000 रुपए थे। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 12,000 एक साल के दिए थे, और 6,000 रुपए 8 महीने के लिए थे। और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? बस सॉल्व कर लो, निकाल लो। नहीं, इसकी रेट 2R होगी ना। इसकी रेट 2R होगी। रेट डबल है ना यहाँ पे इसकी। बस इसे सॉल्व कर लो। वन वेरिएबल वन इक्वेशन है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे। 12 से 12 ही कट जाएगा, तो यहाँ तो 10 बच जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 12 से काटोगे 6, ये आएगा 30। और ये आ जाएगा 4। ये 2 से 2 काट लो, एक काम करते, ये कितना बचा? 30 × 8 × R। और ये कितना बचा? 40R। और ये कितना हो गया? 2800। ये कितना हो रहा है? 24। और ये क्या 280R हो रहा है क्या? और ये कितना हो रहा है? 2800। और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, आसान सा सवाल है, कंसेप्ट तो आसान ही है, कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। कल आप लोगों की क्लास रखनी है क्या? नहीं, रखनी है। कितनी बजे रखनी है? 2 बार आओगे? यहीं पर रुक जाओगे क्या? फिर ठीक है। मैं सोचता शाम को रखूं, 3 4 बजे ऐसा कुछ। पर टेस्ट आपका सुबह है ना? अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। हो गया, नोट लिख कर लिया है? चलिए करिए ट्राई से।
लोन का अमाउंट है। लोन अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल होता है ना लोन अमाउंट तो। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि उसने कुछ और पैसे ले लिए थे, वैसा वाला कुछ सीन हो रहा है ये। हाँ, 3 साल बाद अमाउंट डबल हो गया और इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ गई। वो आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स है ना, नेक्स्ट 5 ईयर करना है उसे। आफ्टर 5 ईयर्स नहीं है वो, आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स है, अगले 5 साल बाद। मतलब हाँ हाँ हाँ, 5 करोगे, केवल 5 ईयर होगा तो 2 आ रहा होगा ना उसमें। आफ्टर नेक्स्ट मैंने चेक किया अभी, मुझे भी लगा कुछ गलती है इसमें। ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है। क्या बात ठीक लग रही है आपको जो मैंने लिखी है? पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना हमने, जितने टाइम तक पहले वाला था उसको रख दिया था। देखो यहाँ पे जैसे ये सेम क्वेश्चन में था, 4 महीने, आफ्टर 4 महीने को मैंने 4 महीने का इसका हिसाब ही अलग कर दिया और इसको मैंने आगे कर दिया, वैसे ही मैंने यहाँ किया है। अब इसमें दिक्कत यह है कि 2 इक्वेशन 1 वेरिएबल, मतलब सॉरी 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हमें पी और आर हम दोनों यहाँ से फाइंड कर ही नहीं सकते। लेकिन इसने यहाँ पे एक और बात हमें कही है कि 13600 रुपए हो जाते, विच इज इक्वल टू, ये चीज, ये लाइन जो यहाँ पे है, which is equal to same when the first amount was taken for 11 1/3 years। ये ब्याज तब भी सेम होता अगर पैसा 11 सही 1/3 साल के लिए लिया जाता। तो क्या इस बात से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने पैसा 11/3 साल के लिए लिया होता, तो क्या P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 33/400 की जो वैल्यू है वो 13600 के बराबर होती? हाँ 34 हो जाएगा। हाँ 34/3 हो जाएगा क्या?
मैंने 3 और 4 उल्टे लिख दिए। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? तो मुझे बताइए, क्या आप यहां से भी पी आर की वैल्यू निकाल सकते हो? यहां से भी निकाल सकते हो। टू इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगी। पी और आर दोनों को सॉल्व कर देना आपस में। यहाँ पे काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि इस पी आर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालोगे तो मुझे बताइए, इसका 4 गुना है क्या? 400 है क्या ये? इसका 4 गुना लग रहा है क्या? ये 400 है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1200। तो क्या पी आर की वैल्यू 12,000 आ रही है क्या? क्या 12,000 आ रही है क्या? क्या पी आर की वैल्यू 12,000 आ रही है क्या? 1,12,000 आ रही है क्या? 4 जीरो हो रहा है क्या? तो 1,12,000 का फिर तो 1,20,000 हो गया ना? 4 जीरो है क्या? हाँ 4 जीरो है। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1,20,000। मुझे बताइए यहाँ पे, देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं ना थोड़ा सा, अगर अपन इसको अगर अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये क्या देखो, क्या मैं इसको पी आर मल्टीप्लाइड बाई 3/100 लिख सकता हूँ? प्लस, अब मैं इसे ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मुझे बताइए क्या है, 10p है ये दोनों मिला के। तो पहला जब ब्रैकेट ओपन होगा तब क्या आएगा, 10pr माइनस 20p बाई 100 इज इक्वल टू 13600। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पी आर की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं वहां से? क्या मैं पी आर की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं? 12,000, 1,20,000, 1,20,000। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मुझे पी की वैल्यू मिल जाएगी? बस पी की वैल्यू तो हमें चाहिए। समझ गए? तो रखो 1,20,000, 1,20,000। इधर 1,20,000 रखोगे तो इधर के 1200 इंटू 3 क्या, 3600 बचेगा। प्लस ये रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। 12 लाख में से माइनस करो, 12 लाख बटे 2 कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 हो जाएगा ना? 20 बाई का p/5 हो जाएगा। और ये किसके वैल्यू बराबर है, 13600 के। ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे, 15,600। और ये उठ के उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। 10,000 आ रहा है क्या आंसर? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या अचानक से बहुत ज्यादा लेवल ऊपर हो चुका है क्या? हो गया। टाइम भी होने वाला है क्लास का, जल्दी करो। 4 बजे की क्लास नहीं है क्या आप लोगों की खत्म होने की? तो वही तो कह रहा हूँ, जल्दी करो, टाइम भी खत्म होने वाला है। 5 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ऐसी क्लास में। आगे बढ़े। ये तो आप एक्सपर्ट हो इसमें तो। इस वाले में तो 3 बराबर बराबर इंटरेस्ट मिलता है जिसमें तो।
ये तो कर लेते हो ना आप लोग, करो फिर जल्दी से, जो कर लेते हो वो जल्दी से करो। क्या आ रहा है? 2000 आ रहा है क्या? क्या 4-3-2 आ रहा है क्या रेशियो? 4-3-2 आ रहा है ना? तो 4-3-2 कितना होता है? 9। तो एक टुकड़ा कितने का? 1000 का। वैसे आपको मैं और एक काम की बात बता देता हूँ, कभी भी आपको ऐसा ये दे रखा हो ना, ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन, तो इसमें आप ना मान लो जैसे सिंगल ईयर का है ना, तो अपने मेन इंटेंशन क्या होता है? पैसा किस टुकड़ों में बटा है उसका रेशियो निकालना। पैसा किस टुकड़े में बटा है उस चीज का रेशियो निकालना है ना। तो आप सीधे इन तीनों को, ये तीनों आपके पास है, ये तीनों आपके पास है ना, तो आप इसे क्या कर दो, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 कर दो। अब क्या तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो, टाइम जो भी होगा ना उसे भी आप मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे तो 1 ईयर था, तो इसलिए मैंने 3 into 1 4 into 1 और 6 into 1 को मल्टीप्लाई किया करके रेसिप्रोकल किया। अगर टाइम कुछ और होता तो मैं वही मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देता। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना ये नहीं, ये वाला, ये वाला, इसमें जैसे कि रेट 5 साल ही थी, तो पहले वाला कितना था? 15। दूसरा कितना था? 20। तीसरा वाला कितना था? 25। तो 1/15 रेशो 1/20 रेशो 1/25। आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे। हाँ, सब कट जाता। ये ऐसे क्या ना, देखो यहाँ पे 1 1 1 किया, 3 into 1 4 into 1 6 into 1, हाँ 1 कट जाएगा। Difference in the compound interest on a certain sum at 10% per annum for 1 year, when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.80 rupees. देखो अब क्या, आधा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और आधा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो कंपाउंड ये कह रहा है कि देखो आपने 10% तो रेट है अपनी 1 साल के लिए, और एक बार मैंने इंटरेस्ट निकाला कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके, और एक बार मैंने इंटरेस्ट निकाला कंपाउंडेड ईयरली करके। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ज्यादा किस में होगा, कंपाउंडेड ईयरली में होगा या कंपाउंडेड हाफ ईयरली में होगा? हाफ ईयरली में। ज्यादा बार खून चूसा गया है, ज्यादा साइकिल चली है, तो हमेशा ज्यादा साइकिल उसी उसी में होगा ज्यादा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 88.80 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि सबसे पहली बात थी कि प्रिंसिपल क्या था वो। भाई पहले वाले क्वेश्चन में हमें रेट भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पता है, सीआई माइनस एसआई भी, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस पता है। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट से मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल निकाल लूंगा, और बची हुई स्टेटमेंट से मैं क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए कि क्या आप लोग कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? कैसे करेंगे इसे? नहीं? फिर कैसे बात बनेगी? मैथ्स पढ़ते नहीं हो घर पे जाके, स्ट्रगल भी पूरा करते हो, क्लास आते हो, क्लास करते हो, ऐसा क्यों करते हो? मेरा एक टीचर था, उसने मेरे को बहुत एक टाइम पहले लेक्चर में बोला था कि आप लोग झोला उठाकर पढ़ने का ढोंग कर रहे हो। हाँ सही बात थी उसकी, बहुत बहुत फेमस टीचर है वो, बहुत बड़ा आदमी है। तो ऐसा मत करो, झोला उठाकर पढ़ने का ढोंग। क्या मुझे ही करना है क्या सब कुछ? कर रहे हो क्या?
बहुत भारी सवाल है क्या ये? फिर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? टाइम हो गया, टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया। करूं मैं? अरे 1 मिनट का तो सवाल ही नहीं है ये। 5920 आ रहा है क्या? सब लोग करेंगे, देखते हैं अभी क्या आ रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं कंपाउंडेड ईयरली करता हूं तो मेरी रेट कितनी होगी, और वही मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता हूं तो मेरी रेट कितनी होगी? कितनी होगी? यहां तक तो कोई पंगा नहीं है ना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रिंसिपल का 0.25% जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस है? भाई दिस इज व्हाट, 10% ऑफ प्रिंसिपल। अगर कोई पूछेगा कंपाउंडेड ईयरली का इंटरेस्ट कितना है तो मैं क्या बोलूंगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल। अगर कोई पूछेगा कि हाफ ईयरली का प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है तो मैं बोलूंगा 10.25% ऑफ प्रिंसिपल। मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0.25 ऑफ प्रिंसिपल। और ये किसके बराबर है? 88.80 के बराबर है। देखो मैं इस इधर और इधर दोनों 4 से गुना कर देता हूं ना अगर मैं दोनों तरफ, तो ये 1% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुना कर देता हूं, इस चीज को भी और इस चीज को भी, तो क्या इधर 1% ऑफ प्रिंसिपल बराबर कुछ कुछ आ जाएगा? तो मैं काम करता हूं ना, मैं 400 से ही गुना कर देता हूं, इधर भी और इधर भी, तो क्या ये सीधा 100% ऑफ प्रिंसिपल देने लगेगा मेरे को? और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100% ऑफ प्रिंसिपल की? इसको सॉल्व कर लो, वो आ रही है कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताओ। 355, 35520। आप नहीं करना चाहते तो इसे यहां पे भी छोड़ सकते थे आप, अपन आगे उठा के इसको रख देते। अब पूछा गया कि ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। अब इस प्रिंसिपल पर 1/2/3 साल के लिए 10% की दर पर हमें ब्याज पता करना है। तो कितना हो जाएगा, पीआरटी है हमारा फॉर्मूला, तो 35520 इंटू आर कितना है 10, और टी कितना है 5/3, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 से कट जाएगा 1 1 8 और 4, और फिर मल्टीप्लाई कर दो इससे 5 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, करो। 5920 आ रहा है क्या? ठीक बात। मैं कह रहा था कि आप ना सीधा इस चीज को भी उठा के यहाँ रख सकते थे। इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे ना, तो आप सीधा ऐसे कर लेते कि 880.80 इंटू 400 रख लेते, फिर अपन डिजिट सम विजिट सम कुछ लगाते, है ना?
उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। छाप लिया आप लोगों ने? सॉल्व किया क्या आपने? सहन नहीं होता ना जब सॉल्व किया और कोई कहते हो कि छाप लिया तो। बाकी बाकी के 5 क्वेश्चन का क्या हाल था? छाप लिए थे वो बराबर, या सॉल्व कर लिए थे? चलिए 7वां भी सॉल्व कर लीजिए। मेरा हो गया, आप लोग करो। कल तो टेस्ट है आप लोगों का भारी। टेस्ट है ना आप लोगों का कल? करूं मैं? छोड़ दूं मैं? आगे बढ़े? किसी को जरूरत नहीं मेरी? बताओ। देखिए प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है। तो पहले 4 साल में मैं कितना ब्याज लूंगा? 5% ऑफ प्रिंसिपल, 5% ऑफ प्रिंसिपल, 5% ऑफ प्रिंसिपल और 5% ऑफ प्रिंसिपल। मतलब शुरू के 4 सालों में कितना ब्याज उठा लूंगा? 30% ऑफ प्रिंसिपल। और अगले 3 साल में मैं कितना उठा लूंगा? 24% ऑफ प्रिंसिपल। 8 8 8। और बाकी के बचे हुए 3 सालों में कितना उठा लूंगा? और ये वैल्यू किसके बराबर है? 1850। और ये वैल्यू वैसे किसके बराबर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 74% ऑफ द प्रिंसिपल 1850 के बराबर है? तो 1% ऑफ प्रिंसिपल किसके बराबर होगा? 1850/74। और 100% प्रिंसिपल किसके बराबर होगा? इसके। देखिए 37 की टेबल हमें आती है। 37 की टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है? 74। और 37 की टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 185। तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 2 और ये वापस कटेगा तो कितना हो जाएगा? 25। 25 × 100 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो 2500 इस सवाल का सही जवाब है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत है आप लोगों को?
हो गया क्या? अरे खिड़की बंद करो ये। मैं सोच रहा हूँ कि रूम ठंडा क्यों नहीं हो रहा है। करूँ मैं? देखिए मुझे प्रिंसिपल ढूंढना है क्या? मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूँ 200 यूनिट। मैंने क्यों माना 200 यूनिट? हाँ तो 40 भी कटता है, तो मैंने 200 क्यों माना? हाँ क्योंकि डिवाइड बाय 100 भी रहेगा हमेशा। क्योंकि अगर मैं 40 मान लूंगा तो डिवाइड बाय 100 में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होना ही है। तो मैं 200 यूनिट मान लेता हूँ प्रिंसिपल को। 200 यूनिट मान लेता हूँ मैं। तो मुझे बताइए 1/8 कितना होगा 200 का? 40 यूनिट। 40 यूनिट होगा ना? कितना होगा? 25 यूनिट। तो जो मेरा पहला वाला पार्ट है वो 25 यूनिट का है, और उसको मैंने कितने परसेंट पे दिया है? 5% पे। कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए, सॉरी 2 साल के लिए। और ये कितना हो गया मेरा पहले वाले पार्ट का इंटरेस्ट? सिमिलरली दूसरा वाला पार्ट मेरा कितना है? 3/5 है, इसका 3/5 कितना होगा? कितना होगा? 120। आप इसे 200x भी मान सकते थे ना। आप केवल p मान के करते तो भी होता, लेकिन क्या मतलब है कि बार बार डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आ रही होती। अभी भी हमें नहीं पता कि डेसिमल आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता आए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने टाइम के लिए है? अब 120 से हो गया, 25 से होगा तो 145 तो गया, बचा कितना? 55। तो एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो ये 10 हो गया, इस 10 से एक जीरो कट गया। 25/10 कितना होता है? 2.5 यूनिट। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना हो गया? 12 × 12, तो ये क्या 14.4 हो गया। और ये कितना को इससे जीरो से जीरो कट गया, 5, ये 11 हो रहा है क्या? मुझे बताइए इन तीनों का सम कितना आ रहा है? इन तीनों को ऐड करके मुझे बताओ कितना आ रहा है? 27.9 आ रहा है क्या? क्या हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो 27.9 यूनिट है क्या? और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो कितना है? हाँ रखिए रखिए, 1674। तो खाना खा रहे हैं शायद तक। चाय पीनी है? नहीं नहीं, नहीं पीनी। तो मुझे बताइए जो हमारे अकॉर्डिंग 27.9 है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 1674 है, तो ये कितना गुना हो गया? भाई 9 से कट रहा होगा, देखो 9 से कट रहा है ना। कितना गुना? 60 गुना होगा ना। 60 गुना होगा ना। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर खाना खा रहे हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60 गुना। तो क्या हम हमने जो सोचा था उसका भी 60 गुना होगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे शायद आप 200 की जगह 2000 लेते तो और ज्यादा साफ सुथरी वैल्यूज आती। यहाँ पे डेसिमल, दोनों जगह डेसिमल नहीं आते। समझ रहे हो मेरी बात? अभी आप ही बताओ, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, किसमें कोई हाई फाई तरीका लगाया क्या हमने? कोई मतलब कोई बहुत फाड़ तरीका या कुछ और? कुछ नहीं लगा, बेसिक से कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है,
क्या समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में तो बहुत जल्दी आता है आप लोगों को, वैसे याद नहीं रहता। अगर जितनी जितनी स्पीड से आपको समझ में आता है ना, उतनी स्पीड से रिटेंशन रहने लग जाए तो बात ही क्या कहनी फिर। आगे बढ़े। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। प्रिंसिपल को पी मान लो, और ऑब्वियसली नीचे वाला ज्यादा होगा ना। हैड इट बीन, समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बोलते हैं उसको, ये वो जो आगे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रामर वाला होता है ना ये, आगे जो सबसे आगे लग जाता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन आता है आप लोगों को? अगर ऐसा हुआ होता तो ज्यादा आता, तो अगर हुआ हुआ था मतलब वो बड़ी वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे ना, प्रिंसिपल इंटू y+4 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 साल, 3.5 को मैं 7/2 लिख दूं, माइनस प्रिंसिपल इंटू वाई इंटू 7/2। क्या इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4452 के बराबर आएगी? देखो यहाँ पे ना आपको लग रहा होगा कि यार सर ये सिंगल इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक ना एक वेरिएबल कट जाएगा और वाई ही कटेगा, क्योंकि पी तो कटेगा ही नहीं। पी कटेगा तो फिर बात कैसे बनेगी? तो ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरी वेरिएबल, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था, देखो यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, पर वो पी आर कट ही नहीं रहा था। यहाँ पे डिफरेंस है, बीच में दोनों के बीच में फर्क है, वहां पे एडिशन था। अगर यहाँ पे एडिशन हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे सॉल्व नहीं करवा सकती, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। तो मैं इसे सॉल्व करूँ अगर, तो मैं देखता हूं तो कितना हो जाएगा, 7py+28p अपॉन 200। और मैं एलसीएम ही खींच लूं क्योंकि ये भी 200 ही है, तो क्या ये -28, सॉरी -7py हो जाएगा? मैंने एलसीएम भी साथ में ले ही लिया क्योंकि बेस दोनों का सेम ही है, तो इससे ये कट जाएगा। और ये किसके बराबर है? 4452 के। तो जो p की वैल्यू है वो होगी 4452 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 28। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो डिजिट सम कितने आ रहा है? 3 आ रहा है ना? तो 3 जिसका डिजिट सम है वो आंसर है। ये आंसर मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, 8 9 10 11 12 13 14 ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है। बाकी वो 28 है तो, और आंसर सुंदर आ रहे हैं तो पक्का पक्का वो 7 से कटा होगा, 4 से कटा होगा। ठीक है। क्या डायरेक्ट कर लेते हैं इसे अपन? हाँ, 4452 किसकी वैल्यू है? हाँ, उसकी वैल्यू है। हाँ, निकाल सकते हो आप, सीधी बात। पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है ना कि वाई कटेगी, पी वाई कट ही जाएगा। तो आप सीधा बहुत ज्यादा समझदारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये वाई वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा। जो आप कह रहे हो उसमें आप ऑब्वियसली ना वाई को इग्नोर ही कर रहे हो ना, 4 ही को तो ले रहे हो। मतलब वो लॉजिक भी तो इसी सॉल्यूशन से डेवलप हो रहा है ना, कि वाई तो इवेंचुअली कट ही जा रहा है, तो मैं 4% ही निकालू ना सीधा ही। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है।
समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, उसको आपको ऐसे करना है, ठीक है? क्या आपको समझ में आने लगा है कुछ कुछ? ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व कर दोगे। क्या मैंने ठीक लिखा है? तो मुझे बताओ, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है इसमें एक्स की वैल्यू? वही मेरा आंसर जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 कट गया इससे, तो ये 93 हो गया। तो ये कितना बन गया? 93 इंटू 7x, ये मेरा पहला हो गया। इसको मैं काट दूं तो ये कितना हो गया? 186, 186x प्लस 1 नहीं, सॉरी, 186 इंटू 7x प्लस 182 इंटू 2 इंटू 7, और ये किसके बराबर है? 23110.50 के बराबर है। तो देखिए, ये वाली वैल्यू को उठा के हमें उधर ले जाना होगा और इन दोनों को हमें ऐड कर देना होगा। तो 7 इन दोनों में ही कॉमन है। 7x को अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों से, तो अंदर कितना बचता है? 9, 16, 17, 279x के अंदर 279 बचता है, प्लस इज इक्वल टू 23110.50 माइनस 182 इंटू 2 इंटू 7। क्या मुझे बताइए, मैं ठीक कर रहा हूं क्या? आप लोगों ने भी यही किया है? आप लोगों ने कहाँ पहुंचे? तीसरी लाइन में तो पहुंचना था यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लो एक बार, सही तो है ना कैलकुलेशन? और फिर क्या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23110.50 माइनस 182 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 279 मल्टीप्लाइड बाई 7।
क्या कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हो क्या? हो रहा है क्या? कितना आ रहा आंसर? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। Sum of 8400 amounts to rupees 11046 at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of 9600 at the same rate and same time? मुझे बताइए क्या पहले वाले से हम टाइम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 करके टाइम निकाल सकते हैं? मुझे बताइए ये इतने से इतना बन रहा है तो पैसा कितना कमा रहा है ये? कितना? 2640। 2640 ये इंटरेस्ट है। और ये किसके बराबर होगा? P इंटू 8.75 मल्टीप्लाइड बाई T बाई 100। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है ना? क्या इसको सॉल्व करके हम T निकाल सकते हैं क्या? P तो हमारे पास है ना, सॉरी 8400 है ना, ये 8400 है ना हमारे पास P तो। इसको हटा ही देता हूं मैं, T इधर लिख देता हूं। मुझे बताइए 20 से 20 कट जाएगा भाई। 8.75 क्या 8 3/4 होता है? 32 35/4 लिख सकता हूँ क्या इस चीज को मैं? तो क्या जो टी होगा वो 2646 और ये 35/4 है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 35 नीचे आ रहा है क्या? कैसा हो रहा है क्या? तो मुझे बताइए टाइम क्या गंदा आ रहा है क्या? 7 से कट रहा होगा ये।
7 3 जा 21, 54, 7 7 जा 49, 56 7 8 जा 56, और ये आया 5। तो ये कितना हो गया 378 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। क्या इतना गंदा आंसर आ रहा है क्या? अब हमें क्या बोला गया, 9600 को सेम रेट और सेम टाइम पर रखना है। 9600 को सेम रेट मतलब 35/4 लिख दूं मैं? 35/4 ही है ना इसका मतलब। और मल्टीप्लाइड बाई सेम टाइम को क्या मैं 378 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 100 लिख दूं? क्या ठीक किया है मैंने? क्या इस 4 से ये 4 कट रहा है? क्या 84 से कट नहीं गया? 84 कहा ये वाला? कि हमने क्या कुछ मिस कर दिया है क्या, मतलब कुछ कुछ लिखना मिस कर दिया है क्या? 84 लिखना मिस कर दिया है? यहाँ पे 84 आएगा क्या? ये कह रहे हो? अच्छा, डिनोमिनेटर में, ओके। अब ठीक है। ओके, यहाँ पे भी 84 लिख दूं मैं? क्या अब ठीक किया है मैंने सब कुछ? तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 5 से ये 7 बार जाएगा, तो बचा कितना? 96 इंटू 7 इंटू 378 डिवाइडेड बाई 84। मुझे बताइए 84 किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है क्या? 12 से काट दूं मैं? तो अगर मैं इसे 12 से काटता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। उल्टा होकर लिख दिया गया हमने। 7 से 7 भी वापस कट जाएगा, तो बचा कितने का? 4 एंड में 4। ठीक है। समझ गए? ऐसा कुछ लॉजिक तो सेम ही है हमारा हर बारी। बाकी खुद कर लोगे? पीडीएफ शेयर करूंगा तो करोगे क्या, बाकी नहीं करोगे? पिछला वाला भी सारा पीडीएफ चाहिए क्या? पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही पीडीएफ सेक्शन में कोई पीडीएफ? इसके लिए पे करना पड़ता है। अरे सही में पीडीएफ सेक्शन के लिए अलग से सिस्टम रहता है। ये वाला कर लोगे क्या? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ये वाला कर लोगे क्या? भाई रिलेशन कैसे भी निकलवा सकता है ना, वो जो इक्वल टू कर रहे थे इस बार इक्वल टू 2 टाइम्स कर देंगे हम। इसको कैसे लिखेंगे? क्या बात आपको ठीक लग रही है? हाँ, बी सॉरी अलग अलग है ना ये ए कर देता हूँ, ये बी कर देता हूँ, ठीक है? क्या ठीक लग रहा है आपको सिस्टम? क्या मैंने जो इक्वेशन बनाई है कुछ गलत तो नहीं बनाई है ना? ये इंटरेस्ट इसका डबल है, मतलब ये बड़ा है तभी तो किसी डबल के वो बराबर हुआ। ठीक है ना? अब देखो, यहां से 100 से यहां से 100 काट लो, इस 3 से ये 7 काट लो, इस 5 से ये 4 काट लो, इससे ये 2 काट लो, तो इधर कितना बच गया 14 है, और इधर 4 से 4 कटा तो क्या बच गया 11b। तो a बाई बी कितना हो गया? 11/14। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने 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 यूनिट के बराबर है? दोनों 25 यूनिट के बराबर है क्या? क्या ए और बी दोनों मिलाकर 25 के बराबर है?
25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का। ठीक है, वही सेम। देखिए हमेशा क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछता है ना, इसका प्रिंसिपल उसका 3/4 है, ट्वाइस है, इक्वल है, दोनों का सम इतना है, दोनों का डिफरेंस इतना है। हर बार कुछ मत करना, PRT/100 लगा देना, और एक दो स्टेप में आंसर हो जाएगा, भले कुछ भी दिमाग नहीं लगाओगे तो भी। मतलब हर क्वेश्चन में आप देख लो 2 स्टेप से ज्यादा कहीं लिखी नहीं, कभी बहुत ही 1-2 क्वेश्चन होंगे इक्का दुक्का जिसमें तीसरी चौथी स्टेप लिखी होगी। ठीक है, ये शायद CPO के क्वेश्चन है पिछले 2-3 जो हमने किए हैं। नोट कर लिया? नोट हो गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है ये, तो आप ऐसा करोगे P+P इंटू 5.4 इंटू 9.25/100 की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे 14395.20 के। तो क्या यहां से प्रिंसिपल निकाल दूंगा मैं इस इक्वेशन से? निकल जाएगा। फिर तो आप कर ही लोगे ना। इस प्रिंसिपल को 8.6 और 4.5 ईयर पे कितना इंटरेस्ट है, P निकालना है, बस सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल है। सम लैंड ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6076 इन 1 ईयर। देखो 3 साल का ब्याज निकाल लूंगा क्या मैं यहां से? क्या मैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 साल का ब्याज है मेरा? 3 साल का ब्याज निकालो कि मुझे बताओ कितना आ रहा है, 1528 आ रहा है क्या? तो 1 साल का कितना हो जाएगा? पक्का 1528 आ रहा है क्या? ये 3 साल का है ना, कोई बात नहीं, गंदा आने दो। तो ये हमारा कितना 3 साल का इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 509 1/3, ये आ रहा है क्या? 509 1/3 आ रहा है क्या? तो ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है। तो मुझे बताइए, ऐसा ये गलत आ रहा है क्या कुछ? क्या 1428 है क्या? गलत बता रहे हो क्या मेरे को? मैं तभी बोल रहा हूँ इतना आगे के प्रिंसिपल सुंदर आ रहा है ना, आप इस नंबर में से एक एक कदम पीछे जाओगे तो वो भी सुंदर होना चाहिए ना। 1428 आ रहा है, और ये है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? काट लो इसे, तो कितना हो गया 4 7 और 6, क्या 476 हो गया? मैं इससे एक कदम पीछे जाता हूं तो प्रिंसिपल आ जाता है। मतलब इसी में से मैं 476 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 5600 आना चाहिए। मतलब ये दोनों तो मेरा आंसर कतई नहीं होंगे। और 5600 पे मेरे को ब्याज किसका मिल रहा है? 476 का इंटू 100, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, और ये कितनी बार कट रहा है? हाँ, क्योंकि देखो 9 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 9 से 54, तो ऊपर यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए थी। मेरा आंसर क्या होगा ये? अब तो क्या कैलकुलेट किया हमने इसमें? कुछ नहीं किया, बस दिखने में लगता है कि ये वो है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। खुद से करना है ये भी। A person invested 1/4 of the sum at rupees 2500 at a certain rate and the rest the 4% higher। देखो प्रिंस सम कितना है हमारे पास? 25,000। टाइम हमें पता है क्या? 2 साल है दोनों का। तो 1/4, तो 1/4 कितना होगा इसका? 12.5 का भी आधा, है ना? 12.5 का भी आधा हो जाएगा। और जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा? 4% पे इन्वेस्ट कर 4, मतलब इसकी रेट अगर आर ले ली तो उसकी रेट ही निकाल ली ना हमें। हमें बेसिकली रेट निकालनी है, बाकी सब कुछ गिवन है। तो ये जो प्रिंसिपल होगा पहला वाला, ये कितना हो जाएगा? 25K का 4 गुना, 25K डिवाइडेड बाई 4, और इसकी रेट कितनी होगी? एक्स, आर ले लेता हूं मैं इसकी रेट को, और ये लिया मैंने 2 साल के लिए, और बटा 100। और इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो रेस्ट मनी कितना है इसका? 3/4 है क्या?
क्या इन दोनों की वैल्यू मिलाकर आपके सामने 4125 लिखा हुआ है? क्या यहां से हम निकाल सकते हैं आर? तो यहां से हम R+4 भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 25,000 में से 100 तो चिल्लर पार्टी तो कट ही जाएगी वैसे भी। जो बचेगा वो केवल आर बचेगा, और आर के अपन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें सेकंड वाले केस की बतानी, मतलब हमें R+4 की वैल्यू बतानी है। इन क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि हमने वो जो वैल्यू देखी वो टिक कर ली। ठीक है, ये भी कर ही लोगे आप लोग। अगला देख लो। A sum of 10,500 amounts to इतना in 3, 4 by 5 years at a certain rate % per annum simple interest. What will be the simple interest? क्या ऊपर वाले से रेट निकाल लोगे आप? क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है? क्या आपको प्रिंसिपल गिवन है? क्या आपको टाइम गिवन है? चार चीजें गिवन है, तो चौथी चीज आप खुद से निकाल लोगे, वो क्या है? रेट। अब हमें क्या निकालना है? जब रेट निकल गई तो हमें प्रिंसिपल हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था, टाइम हमारे पास अब 5 साल हो गया है, और रेट जो पहले आई थी उसकी डबल कर देना और उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। आसान है, थ्योरेटिकली आसानी है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स द सेम एज रेट परसेंटेज, मतलब आर और टी दोनों सेम है, और वो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के खुद ही बराबर है। समझ रहे हो? तो सिंपल इंटरेस्ट एक सम के लिए जिसमें रेट और टाइम दोनों बराबर है, जो इंटरेस्ट वो आ रहा है जो ऑलरेडी प्रिंसिपल के बराबर है। तो वहां से आप इक्वेशन बनेगा और यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? P इंटू R इंटू R बाई 100 इज इक्वल्स टू P। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। समझ रहे हो ना क्या हुआ यहाँ पे? लैंग्वेज समझ पा रहे हो इसकी, क्वेश्चन की? नहीं, नहीं समझ पा रहे? प्रिंसिपल मैं एक बार पहले भी तो मैंने ऐसा सवाल किया था, करवाया था ना, जब रेट और टाइम दोनों सेम थे, कल करवाया था ना मैंने आपको। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के बराबर ही है, इक्वल टू सम इटसेल्फ, और यहाँ पे जो टाइम है और रेट है वो सेम है। तो मुझे बताइए, ये पी से पी कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। भाई 6 महीने के लिए 10% पर एनम पे जो था वो 100 रुपए था, तो प्रिंसिपल कितना था बताओ? क्या था? तो 5% की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ गए ना? भाई जब एक साल का इंटरेस्ट 10% था, तो 6 महीने का 5% ही रहा होगा। मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल था उसका 5% किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर ही लोगे ये तो आप। 1250 मतलब जो भी है 2 साल के लिए दे रखा है ये, तो आपको अमाउंट बताना है। बस आप पहले ब्याज निकाल लो। देखो 12.5% एक साल पे लग रहा है, तो 2 साल में कितना? 25% हो जाएगा। मतलब इस चीज का 25% इसी में ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, बड़ा आसान हो गया ये तो। आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग भी है, तो जल्दी जल्दी भी कर रहे हो आप लोग। 480 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम 520 आफ्टर 20 मंथ। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मुझे बताइए कितना बढ़ा? 40 बढ़ा। कितने महीने में? 20 महीने में। तो एक महीने में कितना बढ़ रहा है? एक महीने में कितना बढ़ रहा है? तो 12 महीने में कितना बढ़ेगा? 24 बढ़ेगा। तो 24/480 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? 5% हो गया। समझ गए ना क्या किया मैंने? भाई जब सिंपल इंटरेस्ट हर 6 महीने में भी सेम बढ़ता है, हर एक साल में भी सेम बढ़ता है, हर दिन भी सेम बढ़ता है, हर हफ्ते भी सेम बढ़ता है, हर महीने भी सेम बढ़ता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब 40 रुपए मैंने कमाए 20 महीने में, तो एक महीने में कितना कमाया? 2 रुपए। एक महीने में 2 रुपए कमाया, मतलब एक साल में कितना कमाया? 24 रुपए। मतलब मेरा एक साल का ब्याज 24 रुपए,
अगर मेरा 1 साल का बैच 24 रुपए तो मुझे रेट निकालनी है, तो मैं 24 बटा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 24/480 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना होता है 5%। ये 20 सवाल कर लीजिएगा। टोटल 36 सवाल निकाले थे मैंने, उसमें से 20 सवाल आज डाले। ठीक है, तो 20 खुद से कर लेना। आई होप आपको सबका मतलब 15 तो मैं सॉल्व भी करा चुका हूं, और बाकी जो है आप खुद से कर लेना। जो नहीं आया वो डाउट ग्रुप पे भेज लेना। अगर हमारी कल की क्लास हुई तो कल की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, पिछला पीडीएफ भूल जाओ। अरे भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे, सब एक साथ भेज दूंगा मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।